राजपूताना, जय माँ भवानी। ऊपर के पंक्ति मुझे नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही समझ गए होंगे कि मैं किस महावीर महानायक के बारे में बात कर रहा हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज जी के वीर गाथा और उनके बलिदान के बारे में कुछ उपन्यास आपको बता रहा हूँ, कोशिश करता हूँ उनके बारे में कम से कम शब्दों में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। के साथ निडरता का वरदान भी संभाजी को अपने पिता शिवाजी महाराज से मानो विरासत में प्राप्त हुआ था। शिवाजी राजे के श्रेष्ठ पुत्र ने केवल 13 साल की उम्र में 23 भाषाएं सीखी, जिनमें अधिकतर यूरोपियन भाषा है, लेकिन संस्कृत भाषा और प्राकृत मराठी भाषा का दामन नहीं छोड़ा। छत्रपति बनते ही 9 सालों में 121 लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन एक भी हारे नहीं। संभाजी महाराज का जीवन एवं उनकी वीरता ऐसी थी कि उनका नाम लेते ही औरंगजेब के साथ तमाम मुगल सेना थर्राने लगते थे। संभाजी के घोड़े की टाप सुनते ही मुगल सैनिकों के हाथों में से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिरने लगते थे। औरंगजेब खुद दिल्ली छोड़ उनके पीछे पीछे भागता रहा, लेकिन हमेशा पीटा गया। छत्रपति शिवाजी की रक्षा नीति के अनुसार उनके राज्य का किला जीतने की लड़ाई लड़ने के लिए मुगलों को कम से कम 1 वर्ष तक आवश्यक जूझना पड़ता। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बाद संभाजी महाराज की वीरता और औरंगजेब के लिए अत्यधिक अचरज का कारण बनी रही। उन्होंने अपने पिता की जुझारू एवं दूरदर्शी रक्षा नीति को 4 चांद लगाने का कार्य उस समय कर दिखाया कि जब उनका रामसेन का किला औरंगजेब को लगातार 5 वर्षों तक टक्कर देता रहा। औरंगजेब को स्वीकार करना पड़ा कि संभाजी का विजय पाना तो दूर, उन्हें परास्त करने के लिए संभाजी नीति चुनौती है। संभाजी महाराज पर नियंत्रण करने के लिए उनसे 3 लाख घुड़सवार और 4 लाख पैदल सैनिक की फौज लगा दी, लेकिन वीर मराठों और गुरिल्ला युद्ध के कारण मुगल सेना हर बार विफल होती रही। औरंगजेब ने एक बार पराजय के बाद भी संभाजी से महाराज से युद्ध जारी रखा। इसी दौरान कोंकण संभाग के संगमेश्वर के निकट संभाजी महाराज ने 400 सैनिकों को मुकर्रकवान से 3000 सैनिकों से घेर लिया और उनके बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध के बाद राजधानी रायगढ़ में जाने के इरादे से संभाजी महाराज अपने जांबाज सैनिकों को लेकर बड़ी संख्या में मुगल सेना पर टूट पड़े। मुगल सेना द्वारा घेरे जाने पर भी संभाजी महाराज ने बड़ी वीरता के साथ उनका घेरा तोड़कर निकलने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने रायगढ़ जाने की बजाय निकट इलाके में ही ठहरने का निर्णय लिया। मुगल इसी सोच और हताशा में था कि संभाजी इस बार भी उनकी पकड़ से निकल रायगढ़ पहुंचने में सफल हो गए, लेकिन इसी दौरान बड़ी गड़बड़ हो गई कि एक मुखबिर ने मुगलों को सूचित कर दिया कि संभाजी रायगढ़ की बजाय एक हवेली में ठहरे हुए हैं। यह बात आग की तरह औरंगजेब और उसके पुत्रों तक पहुंच गई कि संभाजी एक हवेली में ठहरे हुए हैं। जो कार्य औरंगजेब और उनकी शक्तिशाली सेना नहीं कर सकी, वह कार्य एक मुखबिर ने कर दिया। इसके बाद भारी संख्या में सैनिकों के साथ मुगल सेना ने हवेली को और कूच कर उसे चारों तरफ से घेर लिया। संभाजी को हिरासत में ले लिया। 15 फरवरी 1689 का यह काला दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है। संभाजी की अचानक हुई गिरफ्तारी को लेकर औरंगजेब और पूरी मुगलिया सेना हैरान थी। संभाजी का भय इतना ज्यादा था कि पकड़े जाने के बाद भी उन्हें लोहे की जंजीरों से बांधा गया, बेड़ियों से जकड़कर ही उन्हें औरंगजेब के पास ले जाया गया। इससे पूर्व उन्हें ऊंट की सवारी कराकर काफी
प्रताड़ित किया गया। संभाजी महाराज को जब दीवाने खास में औरंगजेब के सामने पेश किया गया, औरंगजेब के सामने संभाजी राजे और कपराज बंदी अवस्था में खड़े थे। औरंगजेब से आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि नज़र से नज़र मिलाने की, लेकिन संभाजी राजे सर बिना नीचे झुकाए उससे नज़र से नज़र मिला रहे थे। इस पर संभाजी के साथ कैद छवि कलश ने कहा, हे राजन, तुम तब तेज निहाल के सख्त तजो, अबरंग आंखें निकाल दो इस कबीर की। औरंगजेब ने गुस्से से बोला और उसने कपड़े से बांधा हुआ मुंह खोलने का आदेश दिया। सुबर की औलाद, हम मराठा शेर जैसे जीते हैं और शेर जैसे मरते हैं। मुंह के ऊपर का कपड़ा खोलते हुए गुस्से से बोले, औरंगजेब का आज तक ऐसा अपमान किसी ने नहीं किया था। औरंगजेब गुस्से से लाल हो गया। आंखें निकालने से पहले इसकी जबान काट डालो और ये सजा पहले इस कभी पर अजमाओ। औरंगजेब निकल गया, पर जाने से पहले उसने एक धूर्त चाल चली और उसे लगा जब कबीराज पर यह सजा आजमाई जाएगी तब संभाजी राजे का दिल टूट जाएगा और स्वयं के प्राणों की रक्षा हेतु वह इस्लाम कबूल कर लेंगे। लेकिन औरंगजेब को मालूम नहीं था कि यह शेर छावा था, अपने धर्म पर मर मिटने वाला, उसे मृत्यु का भय नहीं था। कबीराज की पहले जबान काटी गई, आंखें निकाली गईं। यही सजा बाद में संभाजी राजे को दी गई। इतनी कठिन सजा भुगतने के बाद भी दोनों ने मुख से एक भी आवाज नहीं निकली। यह देखकर इखलास खान भड़क गया। उसने नए जल्लाद की फौज बुलाई और उन्हें आदेश दिया, देखते क्या हो, उखाड़ दो इसकी खाल और डालो नमक और पानी। इस काफिले पर इखलास चिल्लाया। जल्लाद आगे बढ़े, दोनों की आंख उखड़ गई। इस घटना के बाद से ही संभाजी ने अन्न जल का त्याग कर दिया। उसके बाद सतारा जिले के सुलापुर में भीमा इंद्रायणी नदी के किनारे संभाजी महाराज को लाकर उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा और बार बार उन पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला जाने लगा। आखिर में उनके नहीं मानने पर संभाजी का वध करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 11 मार्च 1689 का दिन तय किया गया, क्योंकि उनके ठीक दूसरे दिन हिंदू वर्ष प्रतिपदा थी। औरंगजेब चाहता था कि संभाजी महाराज की मृत्यु के कारण हिंदू जनता वर्ष प्रतिपदा में अवसर पर शोक मनाए। इसी दिन सुबह 10 बजे संभाजी महाराज और कवि को एक साथ गांव की चौपाल पर ले जाया गया। पहले कवि कलश की गर्दन काटी गई, इसके बाद संभाजी के हाथ पांव तोड़े गए। उनकी गर्दन काटकर उसे पूरे बाजार में जुलूस की तरह निकाला गया। संभाजी महाराज जी ने अपने प्राणों का बलिदान कर हिंदू धर्म की रक्षा की और अपने साहस और धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने औरंगजेब को सदा के लिए पराजित कर दिया। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छाछा था, महापराक्रमी परम प्रातीक एक शंभू राजा था। तेज पुंज तेजस्वी, आंखें निकल गईं पर झुका नहीं, दृष्टि गई पर राष्ट्र उन्नति कायम रही। मिटा नहीं दोनों पैर कटे शंभू कैदे मार्ग से, हटा नहीं हाथ कटे तो क्या हुआ, सत्य कर्म कभी तो टूटा नहीं। जहाँ कटी खून बहा, धर्म का सौदा किया नहीं, शिवाजी ही बेटा था। गलत राय पर चला नहीं, हर्ष 300 बीत गए। अब शंभू के बलिदान को कौन जीता कौन हारा, पूछ लो संसार को। मातृभूमि के चरण कमल पर जीवन पुष्प चढ़ाया था। हे राजा, दुनिया में कोई ऐसा शंभू राजा था। बाबा अम्बेडकर छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास वामपंथियों ने दबा दिया।
इसका एक प्रमुख कारण है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के देह त्यागने के बाद औरंगजेब ने अपना धर्म परिवर्तन का कार्य तीव्र कर दिया था। एक बात तो स्पष्ट है कि जो कार्य औरंगजेब और उनकी सेना 8 वर्षों में नहीं कर सके, वह कार्य एक भेदिये ने कर दिया। शिवाजी महाराज जी ने अपने प्राणों का बलिदान कर हिंदू धर्म की रक्षा की और अपने साहस व धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने औरंगजेब को सदा के लिए पराजित कर दिया। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का स्वरूप था। ये था हिंदुओं का गौरवशाली इतिहास। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय राजपूताना, जय मां भवानी। धन्यवाद।